वशत करने गुलेराज हेखरंदी पदा में प्रोग्राम स्टोरी लाइन 360 माँ गपुत्रान करेंगे थी कि एक कसानी से साली चुकी जो बल्दिया टाउन नाले तुका कप्ता और आई बीरान तो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या इधर मगंदी के इंतज़ामिया निमगा गफलत 100% और इशी तुका ची बेहतर बुत कोतगा इशी सरबी मगा पुतरान करी मारा ये वाहदा ज्वाइन कोता फजल अहद साहबा की जमात इस्लामी राशु ने ये वशत करने में प्रोग्राम है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपका कीमती वक्त आपने निकाला हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रहे। सर इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया और ये तीसरा वाक़या जो कि सिर्फ बल्दिया टाउन में पेश आया और इसके अलावा अगर गुज़िश्ता साल के हम स्टैट्स देखें तो 17 अफराद जो है वो जाँ बहक हुए सिर्फ इन्हीं खुले नालों की वजह से। कितना बड़ा मसला है, इसको सॉल्व क्यों नहीं किया जा रहा? क्या आप नहीं समझते कि ये बिल्कुल ही नाअहली और गफलत के वजूहात हैं कि गटरों के ढक्कन नहीं लगाए जा रहे? ये तो खैर इंतहाई नाअहली, गफलत और बेहिसी का मुजाहरा किया जा रहा है। पिछले 2024 में 19 हादसात हुए हैं मैन हॉल के अंदर, बच्चों का इंसानी जानों का ज़िया हुआ है और लोग अपने लख्ते जिगर से महरूम हुए हैं। और अभी ये जो नूर शाह मोहल्ला है जिसमें ईद के बाद ये वाक़या पेश आया, तकरीबन 7-8 महीने पहले इसी बराबर वाली गली में बच्चा गटर के अंदर मिल के अंदर चला गया था। ये डिस्ट्रिक्ट के माड़ी है, माड़ीपुर टाउन है, उसकी यूसी 1 और 4 का बॉर्डर लगता है जहाँ पर यह हादसा पेश आया। मैं खुद जनाजे में शरीक था और तकरीबन आप सर्वे करें, आप अपनी टीम लेकर जाएं, कोई गटर मैन हॉल ऐसा नहीं मिलेगा कि जहाँ पर गटर के ढकने मौजूद हों। एक एक गली में 10-10 मैन होल पर ढकने नहीं है, मैन होल टूटे हुए हैं। तो इंसानी जान का ज़िया है। और मैं ये समझता हूँ कि केएमसी ज़्यादा जिम्मेदार है, इसलिए कि कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड, उसके चेयरमैन मेयर साहब हैं और इस वक्त जो ये डिपार्टमेंट है उन्हीं के पास है। टाउन का डोमेन भी बनता है कि टाउन को भी चाहिए कि कहीं पर इंसानी जानों का खतरा मौजूद है तो वो उसको सॉल्व करे। इनके पास फंड मौजूद है लेकिन कोई जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं है। वहाँ पर हमने जो बेहिसी देखी, लोगों के जज्बात देखे, पानी वहाँ नहीं आ रहा, कह रहे टैंकर की वजह से मैनहोल टूट जाते हैं। अगर टैंकर की वजह से टूट जाते हैं, पानी नहीं आ रहा, तो पानी घर तक पहुँचाना किसकी जिम्मेदारी है? तो ये तो केएमसी की जिम्मेदारी बनती है, मेयर की जिम्मेदारी बनती है, यहाँ पर सूबाई हुकूमत की भी जिम्मेदारी बनती है। यहाँ का वार्ड काउंसलर पीपल्स पार्टी से, यूसी चेयरमैन पीपल्स पार्टी, टाउन चेयरमैन पीपल्स पार्टी, एमपीए पीपल्स पार्टी, कौमी असम्बली मेंबर अब्दुल कादिर पटेल साहब पीपल्स पार्टी, सूबाई हुकूमत। तो हम ये समझते हैं कि इस पर सियासत तो नहीं होनी चाहिए लेकिन लोगों का मसला हल होना चाहिए। बुनियादी ज़रूरत है, उनको पानी भी मिलना चाहिए। पानी की वजह से अगर गटर लाइन का मसला है तो उसको भी हल होना चाहिए। और यूसी चेयरमैन साहब जनाजे में शरीक थे, मीडिया मौजूद था, तो वो कहने लगे मेरे पास 200-250 ढकने मौजूद हैं गटर के। तो भाई वो यूसी ऑफिस के लिए तो नहीं है। अगर आपको मेयर साहब दे रहे हैं वो बकौल उनके कि हर 3 महीने बाद 50 ढक्कन मिलते हैं, तो वो ढक्कन मैन होल पे लगने चाहिए ताकि इस तरह के वाकये पेश ना आए। फजल साहब, हम देखते हैं कि हर मसला दूसरे मसले के साथ इंटरकनेक्ट है और फिर वो मसले बड़े होते ही जा रहे हैं और वो मसले एट द एंड जाके करप्शन पर रोकते हैं। क्या छोटे छोटे मसले भी आवाम के हल क्यों नहीं किए जा रहे? क्या अब गरीब के बच्चों का मुकद्दर यही है कि वो नालों में गिरकर मर जाएं और उनके वालिदैन उनके लिए तड़पते रहें? नहीं, गरीब के बच्चों का मुकद्दर ये क्यों है? गरीब का बच्चा भी, उसको भी बेहतर तालीम मिलनी चाहिए, उसको सेहत के मौके मिलने चाहिए, उसे ज़िंदगी जीना चाहिए। सिर्फ ये शहर के पोश इलाकों के बच्चे थोड़ी कि वो बड़े बढ़ेंगे और वो हम पे हुक्मरानी करेंगे। गरीब बच्चे में यहाँ पर टैलेंट मौजूद है, वालिदैन चाहते हैं उनके बच्चे आगे बढ़ें, यहाँ पे तालीम की सहूलत नहीं है और बुनियादी इंसान की ज़िंदगी तो उनके बच्चे हैं। अगर वो ही महफूज नहीं होंगे तो इंसान किधर जाएगा? और ये जो वाक़या पेश आया नूर शाह मोहल्ले में, ये साहब, एक तो इनकी पहली शादी थी, उससे औलाद नहीं थी, इन्होंने उम्र के आखिरी हिस्से में दूसरी शादी की, एक बेटी और एक ही इनका इकलौता बेटा था और जिसकी वजह से उनको वहाँ पर भी बेहोशी के दौरे हुए, जनाजे के बाद वो बेहोश हो गए। तो इनकी आहें इनको लगेंगी जो जिम्मेदार हैं। करप्शन भी है इसलिए कि गटर के ढकने जिस तरह बनते हैं, अगर 100 रुपये की लागत है उसमें 44 रुपये खर्च हो रहा है, 55% करप्शन की नज़र हो रहे हैं। और यहाँ पर तो हम देख रहे हैं इस टाउन में 80% करप्शन की नज़र हो रही है चीज़ें। तो जब गैर मेयारी चीज़ बनेगी, कहते हैं ढक्कन बनाते हैं टूट जाते हैं, तो लोड चेक करना चाहिए। और ये ऐसा ढक्कन बनता क्यों है कि जो एक गाड़ी गुजरे और वो टूट जाए? तो इस सब करप्शन की वजह से मेयारी चीज़ होगी और अच्छी चीज़ होगी, जो इसका फार्मूला है उसके मुताबिक चीज़ बनेगी, करप्शन कम होगी तो लोगों को सहूलियात मिलेगी। इसलिए हम मुतालबा ये करते हैं
कि अब सियासत को अपनी जगह पर रखें लेकिन बच्चों की जिंदगियों से न खेलें। जी। ये जिम्मेदारी जिसकी बनती है, यूसी की सतह पे, वार्ड की सतह पे, टाउन की सतह पे, सिटी की सतह पे जो जिम्मेदार है उसको अपना फर्ज अदा करना चाहिए। और इदारों को जो हर चीज की निगरानी करते हैं उनको ये भी देखना चाहिए, नए बिल्कुल। वालों को ये इलाके नजर नहीं आते, यहाँ की करप्शन नजर नहीं आती। फजल साहब, मेरा अगला सवाल यही था कि किसी भी इदारे में कहीं कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। जैसे आप बता रहे हैं कि बताया गया था कि गटर के ढक्कन मौजूद है लेकिन लगाए नहीं जा रहे, मयारी पाइपलाइंस नहीं लगाए जा रहे, तो चेक एंड बैलेंस का सिस्टम इतना क्यों हमारे पास पुअर है कि उसकी वजह से कोई अपने फ़र्ज को प्रॉपर अंदाज में जो है अदा करना नहीं चाहता, उनको कोई खौफ ही नहीं है। देखें, शहर कराची का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि इसे कोई और नहीं करता। हम लाहौर जाते हैं, पाकिस्तान के दीगर शहरों में जाते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं हर चीज़ प्रॉपर हो रही है, इसलिए कि वहाँ इदारे मजबूत नजर आते हैं, उनके काम नजर आते हैं। करप्शन वहाँ पर भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग बारिश के नतीजे में बच्चे गटर में गिर रहे हों। इसी आबादी के अंदर माजगोट के अंदर जहाँ ये वाक़या पेश आया है, पिछली बारिशों में 2 बच्चे खंबे के साथ, करंट के साथ मर गए, कोई पूछने वाला नहीं है, कैलेटिक जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं था। हम वहाँ पर पहुंचे, कोशिश की कि उनके मसले हल किए जाएं, हम ज्यादा से ज्यादा आवाज उठा सकते हैं। और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि यूसी चेयरमैन साहब ने वहाँ पर मीडिया के सामने ये बात की कि मेरे पास तो यूसी ऑफिस में 200-250 गटर के ढकने मौजूद हैं, तो वो मेयारी है या गैर मेयारी है तो ऑफिस में रखने के लिए तो नहीं है। अगर एक चीज है, आप गटर का ढकना टूटे दोबारा लगाएं, मोहल्ला कमेटियां बनाएं, कोई चीज देंगे तो होगा ना। तो ये बात आपकी सही है कि कराची शहर को कोई ऑन नहीं कर रहा, एक बेबसी के आलम है, और जितने भी इदारे हैं वो लूट मार का जरिया है। हम तो अपने दाएं बाएं की तरफ, एक तरफ बल्दिया टाउन पड़ता है, दूसरी तरफ माड़ीपुर टाउन पड़ता है। रिपोर्टें देने वाले बताते हैं कि भाई पैसा इनके पास बहुत मौजूद है, रोड कटिंग की मद में आया हुआ है, इदारे आते हैं, क्लिक इनको के जरिए प्रोग्राम ये बनाते हैं, उनका पैसा इनको आता है, इनका अपना बजट है, केएमसी देता है। तो बिलाखिर वो और कुछ भी नहीं हो सकता। आप इस शहर को कुछ भी नहीं दे सकते हैं, तो इस शहर को अच्छी सड़कें दे सकते हैं, गटर के ढकने दे सकते हैं। और गटर क्या होता है, उसका ढकना क्या होता है, उसमें बच्चा मर जाए, जो मर गया है बच्चा, उसके घर वालों की तकलीफ देखे ना। इसलिए मैं समझता हूँ कि वॉइस चैनल ने प्रोग्राम के कोशिश की है, और मुझे उम्मीद है कि आपके चैनल से हुकाम बाला तक ये पैगाम पहुंचेंगे, और उम्मीद की जाती है कि इसके नतीजे में यहाँ पर बेहतरी हो सके। और मैं दोबारा टाउन चेयरमैन से भी गुजारिश करूंगा, यहाँ पे मेयर साहब से भी कहूंगा कि आप कच्ची आबादी के भी चेयरमैन मेयर हैं, जिस तरह शहर के दीगर इलाके के मेयर हैं, तो आपको इसे आबादी का विजिट करना चाहिए। ये कच्ची आबादी है, कच्ची आबादी शहर कराची के माथे का झूमर है, इसलिए कि ये कराची में मजदूर तबका है जो काम करता है, जो लोगों की खुशियों में शरीक होता है, कहीं पर कंडक्टरी कर रहा है, कहीं पर मजदूरी कर रहा है। तो ऐसे लोगों को सहूलियात देंगे तो इनके बच्चे भी पढ़ पाएंगे और वो भी कुछ खुशी के दिन गुजार सकेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। फजल अहद जमात इस्लामी राशुन गुलेचारुका बेगमा गपोत्रान करने उता ये दुरुस्त अच्छी मस्तरी जो मसले दुरुस्त अच्छी मस्तरी जीवड़ाइशी के कराची कस ओन न खनते आइए कस ओनरशिप नजूरी कसवती फ़राइज़ान अंजाम देगा तैयार नहीं, और ये बड़ी वाक़यात पेश कायम और मजम्मत कनक भी और माँ गेंदी के अफसोस से इजहार कनक भी भले अमली गामगेज का जूरगा जैसे तैयार नहीं। गुलचर का मजीद गपुत्रान दीमा बरी वाहदा हमारा CEO वश न्यूज़ ज्वाइन को था गुमा गपुत्रान कनी और जुस कनी के आयनी ये मसले सरा छी टेके इंतहाई अफसोसनाक वाक़या मंगेंदी के ईद सेमी रोज गरीब लोगा माता में तो का तब्दील बूता वशत कनी सर ओएस इकबाल साहब अस्सलाम वालेकुम वजह जी वालेकुम अस्सलाम। वजह बाज मिन्नतवार शमोती कीमती टाइम कश्ती में प्रोग्राम में बाहर जुड़बूते वजह जी मैं चाहूँगी कि हम उर्दू में बात करें ताकि हमारा पूरा प्रोग्राम उर्दू में जाए और ये बेहतर अंदाज में और बेहतर लोगों के जो जिम्मेदार अहदेदार हैं वहाँ तक पहुँचे। वो ये सब क्या गरीब के बच्चों का मुकद्दर यही है कि वो गटर के नालों में गिर के मर जाएं और उनके वालिदैन उनके पीछे तड़पते रहे। ईद का तीसरा दिन जो है एक गरीब के घर में शोक का माहौल बन गया। क्या वजूहात हैं कि एक गटर की जो ढक्कन है वो सही नहीं हो रहे पीपल्स पार्टी के साथ या सिंध हुकूमत के साथ? जी बहुत शुक्रिया, और अच्छा किया कि आपने ये अपने टॉपिक को उर्दू में रखा ताकि ये मासेस तक कन्वे हो जाए। बहुत ही अफसोसनाक और बहुत ही दुख से भरा हुआ ये इंसिडेंट वाकया, इसको हम गफलत कहें, इसको हम सीवियर नेग्लिजेंस कहें, इसको हम जो भी नाम दें, लेकिन वो जान, वो मासूम नन्ही जान तो चली गई।
और जैसे कि आपने अभी अपने कमेंट में भी कहा कि ईद का तीसरा दिन एक खुशी का दिन, एक त्यौहार, और इस मासूम जान का ज़ाया होना, इस मासूम जान का जो है इसके साथ जो है ये हादसा होना, ये बिल्कुल एक निहायती दुख और अफसोस की बात है। उस फैमिली के साथ हमने आपकी रिपोर्ट में देखा कि उस फैमिली के क्या तासुरात थे। जहाँ तक की बात है कि वजूहात क्या हैं, तो वजूहात तो हम तो यही कह सकते हैं कि हुकूमत वक्त जो भी है, और जिस हर हम क्या कहते हैं 2, 2.5, 5, 4 साल बाद देखते हैं, उनका जो है अवाम को सिक्योर करना, अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना, अवाम की बेहतरी, अवाम की खुशहाली, उनका तो कंसर्न ही नहीं है। मतलब आप अच्छा तालीम नहीं दे सकते, अच्छी सेहत नहीं दे सकते, आप सुकून नहीं दे सकते, लॉ एंड ऑर्डर आपके कंट्रोल में नहीं है। आप एक जिंदगी है जो एक किसी के पास है ही सिर्फ एक जिंदगी है, वो भी आखिर में आप छीन लेते हैं जी। और ये तो बहुत ही अफसोस है। और यहाँ पे ईद का तीसरा दिन तो अपनी जगह, मेरे ख्याल से ये रिपोर्ट हम आपके पास जो चल रही है वश न्यूज पर, ये रिपोर्ट तो कल की रिपोर्ट है, आज की रिपोर्ट है, और ये कल तक तो यही हाल है। ना उन मेन होल को ना बंद किया गया, ना उनको बेहतर किया गया, ना उनकी कोई मेंटेनेंस हुई। तो मतलब हुकूमत तो नाम ही नहीं है, हुकूमत के लोग ही नहीं हैं। बहुत ही अफसोस की बात है। वही सब हमने देखा कि मेयर कराची की जानिब से एक हेल्पलाइन बनाई गई है और उनसे आवाम से अपील की गई है कि आप कहीं भी देखें कि कोई नाले का ढक्कन मौजूद ना हो तो आप हेल्पलाइन पे रब्ता करें। एक तो आवाम इनको वोट भी दे और फिर इनको आकर बताए भी कि आ जाएं, यहाँ के हमारे गटर का ढक्कन नहीं है, आप आके इसको लगा दें। जबकि 250 और 300 के करीब ढक्कन इनके ऑफिस में रखे हुए होते हैं और ये आके इनको लगाते नहीं हैं। तो ये तो बेहिसी की इंतहा नहीं है कि आवाम एक तो इनको वोट भी दे और फिर आके इनको बताए भी कि आप आके यहाँ काम करें। पहली बात तो ये है कि आप ये सारे तजुर्बे करते हैं, आप दूसरे मुल्कों को, पड़ोसी मुल्क को फॉलो करते हैं, जितने डेवलपिंग कंट्रीज हमारे इस रीजन में हैं, आप उनको फॉलो करते हैं और इस टाइप के जो है आप चीजें इंट्रोड्यूस करते हैं। आप पहले अवाम को एजुकेट तो करें जी। आप अवाम को वो तालीम तो दें कि जिससे उसको पता हो कि ये हेल्पलाइन से क्या फवाइद हैं। वो हेल्पलाइन को तो उठाने वाला कोई नहीं है अगर उस हेल्पलाइन पे हम फोन करें। सेकेंडली, अगर इसी इलाके, जिस इलाके में ये इंसिडेंट हुआ है अब्दुर्रहमान बच्चे का, जो मासूम एक बच्चा जो है नाले में गिर गया, इसी इलाके में अगर कोई MNA MPA दौरे पे आ जाए, आप देखें कि 4 घंटे में सारे गटर के ढकने लग जाएंगे, कारपेटिंग हो जाएगी, गमले ला के अपना व्हाइट चॉकिंग हो जाएगी। तो मुझे बताएं, वो MNA MPA ने तो इस इलाके में रहना नहीं है, उसको तो इस गली में रहना नहीं है। बिल्कुल। तो उसको दिखाने के लिए, अपने करप्शन के लिए और तमाम चीजों के लिए सारे काम, ये तो आधे दिन के काम है, ये तो 2 घंटे के काम है। बिल्कुल। ईद से तीसरे दिन से कल तक मेरे ख्याल से 4-5 दिन गुजरे हैं, अभी तक वो मेन होल खुला हुआ है। क्या एक और ये तीसरा चौथा शायद इंसिडेंट है इस इलाके का। बिल्कुल। मतलब ये तो बहुत ही अफसोस की बात है। मतलब आप जो है ये बच्चे का राइट नहीं था। अच्छा, इस कानून क्या कहता है? कानून बिल्कुल सजा है, उस डिपार्टमेंट कम से कम 6 महीने की उस अफसर की सजा होनी चाहिए। बिल्कुल। और कंपनसेट होना चाहिए फैमिली को, क्योंकि हम समझते हैं कि अगर एक बरसरे रोजगार एक आदमी जो है उसका कोई एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी तनख्वाह अगर 30-40 हजार रुपए है तो हुकूमत उसको पे करती है। हुकूमत उसको अपना कानून है अपना 60 इयर्स का जी, उस हिसाब से उसका जो भी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस माइनस होता है ईयर वाइज, वो उसको पेमेंट मिलती है। तो इस बच्चे का क्या, तो ये 2, 4, 5, 7 साल का बच्चा है। कल इसने अपना मुस्तकबिल नहीं बनाना था, कल इसने कहीं जॉब नहीं करनी थी, कल इसने अपना रोजगार नहीं ढूंढना था।
तो इस बच्चे की भी कंपल्सेशन होनी चाहिए बिल्कुल उस हिसाब से। और मैं समझता हूँ ये कानून है हमारे मुल्क में, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे जी कानून फॉलो कौन करता है? बिल्कुल यहाँ पे जो है उस अफसर को टर्मिनेट कौन करेगा? बिल्कुल यहाँ पे तो वो अफसर तो नहीं है, सारे एजेंट बैठे हुए हैं। उनका सही तो काम ही यही है कि जी अपना सिर्फ करप्शन करना और लोगों की जान जाया हो जाना, तो लोगों का फिक्र ही नहीं है। बिल्कुल मतलब इंसान की कोई वक़्त ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है। बिल्कुल। वही सब कराची का आप क्या समझते हैं, मसला क्या है? यहाँ पे हर मसला दूसरे के साथ कनेक्ट है। हम देखते हैं कि अगर कहा जाता है कि ये ढक्कन टैंकर के आने से टूटते हैं, कराची में पानी नहीं है, टैंकर माफिया सरगर्म है। बिजली के इलेक्ट्रिक के बदमाशी है। फिर हम देखते हैं गैस यहाँ नहीं है। कराची को कोई ऑन करने को ही तैयार नहीं है। बिल्कुल। पब्लिक का तो इसमें कोई कसूर नहीं है। पब्लिक अपने नुमाइंदों को अपना क्या कहते हैं फेवरेट पार्टियों को वोट देती है और वो आते हैं, हुकूमत करते हैं। बिल्कुल हुकूमत में जब आके बैठते हैं तो वो पॉलिसी मेकिंग करते हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन चीजों को किस तरीके से टेक केयर करना। ये सिर्फ लेम एक्सक्यूजेस हैं। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं अपना टू रॉन्ग डज नॉट मेक वन राइट। बिल्कुल मतलब दो चीजें जो हैं, अगर एक गलती टैंकर की अपना टायर की वजह से नाले का जो है ढक्कन टूटना, और एक आपके इदारे ने उस क्या कहते हैं इलाके को मॉनिटर नहीं किया, देखा नहीं। जो इदारा है जो ये तमाम चीजें देखता है, जो सरकारी इदारा है, वो अभी मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना कि 4-5 दिन बाद भी वो ढक्कन नहीं लगा। अब वो जी टैंकर ने तोड़ दिया जी, हिरविंचियों ने उठा के ले गए। हिरविंचियों को आप बंद करें, आपके पास ताने हैं, आपके पास इख्तियारात हैं, आप क्यों नहीं करते हैं? बिल्कुल आप क्यों एक्शन नहीं लेते हैं? आप इस वजह से नहीं लेते हैं कि आपका कंसर्न ही नहीं है। आपका कंसर्न सिर्फ करप्शन है, आपका कंसर्न सिर्फ जो है लोगों को नख्वार करना है आपका कंसर्न। और एक जो है 5 साल की हुकूमत आती है और एक छोटा सा एक रोड बन जाता है, उसपे जो है आप लोग उसको जश्न मनाते हैं कि आपने बहुत बड़ा कारनामा कर लिया। अवाम को तो आपने सिर्फ जिंदाबाद और मुर्दाबाद के लिए रखा है अपने साथ। अवाम की फिक्र किसको है? सही, बहुत बहुत शुक्रिया गुलिशार का मैगमा ओएस इकबाल भाई साहब का पुत्रान करने गया आइए गोशक अमी बुता के एदा करप्शन बाजार जैसे सरगर्मी और इंचो रोश गजगपत मरूची तक हम मसला गिशोगीवार कनक नबूता माये सबब यक मासूम जान ज़ाया बुता और अंची बाजी जान जैसे कराचिया रूडानी नज़र बुतगा मगिंदे के ट्रॉलर माफिया इदा सरगर्मी, टैंकर माफिया इदा सरगर्मी और जो के इलेक्ट्रिक के बदमाशी वती जगह कस ऑन करेगा जैसे कराची है तैयार नहीं। और आइए मसला हल निमगा कस रवागा तैयार नहीं। गुलिशार का मरुचि की में टॉपिक बस दिलग्रानी टॉपिक था। और जब भी माँ चुके वीडियो गेंदा और आइए मैं गेंदा के आचो एक टेला वाले आइए पूरा तवज्जो ये नहीं मुझे और आई गटर नचार गया मासूम जागे आइए कोशिश हमेशा कि मैं बेचारा छी आ टेला इस तरह भाग हो गया। अगर शुमा CCTV फुटेज है बेगेंदी वश न्यूज़ आई यल लेता और मैं सोशल मीडिया इस तरह भी आई मौजूद है। अगर शुमा ये बेगेंदी आ जागे आई कपगे वीडियो आ शुमा गेंदी के आज जागे पूरा तवज्जो ऐसे आ टेला इस तरह छी भाग हो गई मासूमी जागे आइए तवज्जो नरोती के दीमा आइए जैसे मौत मौजूद है और 6 घंटे पद ये चौक जैसी मिलता और मुर्दा हालत मिलता ई पे में जीड़हानी वजह छी कराची माहौल अंचुशी कराचिया जो डंपर माफिया हैं जो मजनी ट्रॉलर माफिया हैं ये माते लापे चौक के आई अभी हलाक कना और कसायना जुस कनोकने से मगिंदी के अनु गस्ती की रोचंची वाकई पेशत के पूरी फैमिली और बाजियन ची नौजवान जो इसते मरगे दपार जोड़बू तगा इंतहाई दिल ग्रान बीती जब मर्दों में वाक़यात ने गिंदी कराची सूरत हाल गिंदी यक मोबाइल फ़ोन वास्ता कराची कसी भी कसी गोली जनते कसी चुक गटरा रोते कभी कस भी एक गप जो फसल साहब को तगा आप बिल्कुल मना
ये गुमावा ये सेकंड करना कि कस ये मसला ना ओन ही न करना गई कि जीड़ा कराची गिशो की वार कनक बेवा चुशी वाक़यात ये गए दमगा मना गेंदे लेकिन कराची में गेंदे मुख्तलिफ मसला मर्दमानी वास्ता जैसे सर दर्द जोड़ बुतगा गुले चारू का अमीन चो ये वाक़या सर मफसूस बेकनी कमी भले चूँकि मैं प्रोग्राम में टाइम हलास बुता नुमाना होती होस्ट मुमल जैन को भी दी इजाज़त अल्लाह में आ रहे